नमस्कार, मैं हूं एस के मालवी और आप देख रहे हैं एस 24। एस 24 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। मानसरोवर डेंटल कॉलेज में आज ब्लड डोनेशन का कार्य सुबह से किया जा रहा है। लगभग 2 बजे तक 200 यूनिट ब्लड बच्चों ने दिया। अभी तक 500 रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। 2 बजे के बाद शाम 4 बजे तक 400 यूनिट तक ब्लड मिलने की संभावना है। मानसरोवर डेंटल हॉस्पिटल के मैनेजिंग डायरेक्टर गौरव तिवारी ने ब्लड डोनेशन को लेकर कहा। पिताजी कमलाकांत तिवारी जी की जयंती के अवसर पर एक कार्यक्रम के दौरान मीडिया से कहा, आज पिताजी का जन्मदिवस है, तो उनके जन्मदिवस पे हम लोग हर वर्ष एक रक्तदान शिविर करते हैं। इस साल भी कर रहे हैं। करीब 900 लोगों ने पंजीयन किया है, जिसमें से 400 लोग मेरे ख्याल से रक्तदान करेंगे। और भोपाल शहर के जो मेजर गवर्नमेंट ब्लड बैंक्स हैं, BMHRC, JP अस्पताल, हमीदी अस्पताल और रेड क्रॉस, वो यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और हमारा प्रयास ये है कि हम आने वाले 15-20 दिनों तक कम से कम भोपाल शहर में रक्त की किसी भी को भी कमी ना पड़े। तो ये कितने वर्षों से आयोजित है? ये 2 वर्षों से आयोजित कर रहे हैं, दूसरी बार कर रहे हैं हम। और हमारा प्रण है कि हम इसको हर साल छोटे बड़े जैसे भी लेवल पे कर सकें, जैसी व्यवस्था हो वैसे करेंगे। तो ये ब्लड डोनेशन बहुत ही अच्छा काम है। हाँ। इसको करके कैसा महसूस करते हैं? हाँ, मैं करके आया हूँ डोनेट, तो आनंद आ रहा है, अच्छा लग रहा है, सैटिस्फैक्शन मिलता है। क्योंकि ऑब्वियसली जब आप समाज के लिए या कोई भी प्रयास करते हैं तो अच्छा तो लगता है, डोपामाइन लेवल बढ़ता है। आदरणीय मेहर जी, रोहित जी, भाई साहब, डॉक्टर अभिजीत देशमुख साहब, मेरे पिता तुल्य और हमेशा मेरे मार्गदर्शक को जिनका आशीर्वाद मुझे हमेशा मिलता है, आदरणीय डॉक्टर TR थापक सर, हमारे इस विश्वविद्यालय के कुलपति आदरणीय AS यादव सर, और आयुर्वेद के तीनों संकायों के संचालक आदरणीय बाबुल ताम्रकार सर, सामने दर्शक दीर्घा में बैठे आए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्तागण, मीडिया के मित्रों, सभी हमारे विभिन्न महाविद्यालयों के विभाग अध्यक्षों एवं प्राचार्यों, सभी हमारे प्रोफेसर्स, टीचर्स, मेरे खास मित्र, बड़े भाई की तरह जो हमेशा मेरे साथ हैं, आदरणीय राहुल भैया, और सभी को जिनका आज यहाँ पे उपस्थित हैं और आज हम लोगों के बीच में इस कार्यक्रम का हिस्सा बने, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि विदित है, माननीय ब्रह्मलीन श्री कमलाकांत तिवारी जी के जन्म के अवसर पर उनका आज जन्मदिन है। बृहद रक्तदान शिविर आयोजित किया गया है। विशेष तौर से इस कार्यक्रम में 4 हॉस्पिटल्स की टीम आई है जो कि ब्लड को कलेक्ट करती हैं। हमीदिया हॉस्पिटल, रेड क्रॉस, JP हॉस्पिटल एंड BMHRC। 4 जगह चल रहा है। अभी तक लगभग 100 से ज़्यादा लोगों ने ब्लड डोनेट किया है और ये क्रम शाम तक चलेगा। और जैसा कि अभी गौरव जी ने बताया, इसका जो उद्देश्य है कुल मिला के एक सेवा भाव है, और जो खास तौर से बच्चे हैं थैलेसीमिया के, उनके लिए प्रयोग होगा। इसी के साथ में संक्षिप्त में अपनी वाणी को विराम दूंगा। धन्यवाद। कितने लोगों को यह सौभाग्य प्राप्त होता है। ये भारत का वैशिष्ट्य है कि हमारे रक्त में सेवा का भाव है, और उस सेवा में जो दान है वो सबसे उत्तम दान रक्तदान है। और जिस उपयोग में इस रक्त को लाएगा, मैंने उसको प्रत्यक्ष देखा है। मैं जब दिल्ली कार्यालय में रहता था, वहाँ एक कर्मचारी था, 19 वर्ष आयु थी उसकी, थैलीसीमिया का पेशेंट था। वह जब रक्त उसको दिया जाता था, उस 2 दिन जो उसकी छटपटाहट, उसका दर्द, उसकी परेशानी, उसको जो मैंने देखा है, मैं कभी भूलता नहीं हूँ। ईश्वर से यही कहता था कि कभी किसी को थैलीसीमिया पेशेंट के रूप में जन्म मत देना। मैं गौरव जी को धन्यवाद क्या दूं, ये तो उनके पिताजी की पुण्याई का फल उनको है कि वो ऐसा शुभ कार्य कर रहे हैं। हम भारत में रहते हैं, एक हम सब के मुझे लगता है कि आदरणीय और ऐसा जिनके अनुयायी के रूप में अपने आप को देखते हैं, स्वामी विवेकानंद। विवेकानंद और रामकृष्ण परमहंस के प्रथम मिलन का एक संवाद है जिसको हम याद रखेंगे।
विवेकानंद जब नरेंद्र थे सबसे पूछते थे, जितने साधु सन्यासी मिलते थे, ईश्वर को देखा है? तो सबको लगता था ये कैसा प्रश्न है। बोले तुम काहे के लिए धर्म पुण्य की बातें, ज्ञान की बातें करते हो, ईश्वर से मिलाने की बात, ईश्वर को देखा है? सब भाग जाते थे। विवेकानंद को खुशी होती थी, देखो मैंने इसको हरा दिया, ये मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। रामकृष्ण परमहंस से मिले, फिर वही प्रश्न, ईश्वर को देखा है? परमहंस ने कहा हाँ देखा है, तुमको भी दिखा सकता हूँ, मिलना है? विवेकानंद को लगा ये क्या? बोले कल आओ मैं तुमको मिलाता हूँ। निश्चित समय पर पहुंचे और बोले जाओ, अंदर काली बैठी है, तब तक मत निकलना जब तक वो तुमसे मिले नहीं, मैं बाहर बैठा हूँ। काफ़ी देर के बाद ऐसा कहते हैं कि माँ काली आई, विवेकानंद से पूछा क्या चाहिए, कुछ सोच समझ नहीं पाया और उन्होंने कहा मुझे मोक्ष चाहिए। इतना कहना था कि द्वार खुलता है, रामकृष्ण परमहंस आते हैं, कहते नहीं अभी कैसे मोक्ष चाहिए, मैंने तुमको मोक्ष लेने के लिए भेजा या तुमको देशवासियों को मोक्ष देने का काम करना है? यह जो सेवा का भाव है ये भारत के वैशिष्ट में बसता है। उसके बाद विवेकानंद के बारे में सबको पता है, उन्होंने कैसे सेवा के कार्य किए, पूरे देश में घूमे। और आज के लिए इतना ही, हम मिलेंगे कल फिर एक बड़ी खबर को लेकर। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार। हमारे चश्मे से दुनिया करीब से देखें सिर्फ तौसीबा आई प्लस पर।